हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे इजी अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि हम मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर में सेल की एंट्री कैसे पास कर सकते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कि सेल की एंट्री क्यों पास की जाती है। सेल की एंट्री अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बिजनेस के रेवेन्यू को ट्रैक करने के लिए की जाती है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है ताकि आप अपने इनकम, डेटर्स और टैक्स लाइबिलिटी को एक्यूरेटली मैनेज कर सकें। तो अब मैं बताऊंगी कि आप मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में कैसे एंट्री पास करेंगे। तो इसका हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो उससे पहले आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन में जाना है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे सेल का आपको टैब डिस्प्ले हो रहा होगा। या आप अगर शॉर्टकट के थ्रू जाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की पे आपको क्लिक करना है, अदरवाइज ऑल्ट एन भी आपकी एक शॉर्टकट की है। तो आप डायरेक्ट डिस्प्ले पे डैशबोर्ड विंडो पे ऑल्ट एन प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही ऑल्ट एन प्रेस करते हैं यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपके पास में डेट डिस्प्ले हो रही है कि आप किस डेट का बिल बनाना चाहते हैं। बैक डेट में बनाना चाहते हैं या कल की डेट में आपको बना के रखना है या आप करंट डेट में बना रहे हैं। तो अभी मैं करंट डेट में एंटर करती हूँ और यहाँ आप देख पा रहे होंगे आप पार्टी सेलेक्ट कर सकते हैं किस पार्टी की सेल बनानी है। आपके पास में कोई XYZ फार्मा अभी आ गए हैं और वो कुछ खरीद रहे हैं तो आप XYZ फार्मा का सेलेक्ट करके और बिल नंबर आपका 001 जो कि डिफ़ॉल्ट है वो पिक कर रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कोई अपनी सीरीज़ देना चाहते हैं तो आप अपनी सीरीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ABCD आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आइटम डिस्प्ले हो रहा है। मैं इस पे एंटर करती हूँ। बैच आपको एट द टाइम ऑफ परचेज करना है या आप डायरेक्ट सेल पे करना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं सेल के टाइम पे कर देती हूँ। एंटर किया मैंने, यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल दी 1/2026 एंड यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाल दी 10 क्वांटिटी एज़ पर माय रिक्वायरमेंट। ठीक है, मेरे पास में अभी कोई पार्टी आई है उसकी रिक्वायरमेंट है 10 क्वांटिटी की, तो मैंने 10 क्वांटिटी फीड कर दी। और यहाँ पे मैं रेट डाल देती हूँ। सेल के टाइम पे मैं 200 देना चाहती हूँ, 300 देना चाहती हूँ, ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। कितना आपको फीड करना है, कितना डिस्काउंट देना है, वो पार्टी आपके लिए क्या मैटर करती है। कोई आपके रिलेटिव है या कोई आपका दोस्त है, जो भी होता है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि इस पार्टी के लिए स्पेशल देना है या इस पार्टी को ज़्यादा देना है ये प्रोडक्ट। तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, रेट डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप डिस्काउंट डाल सकते हैं अगर आपको डिस्काउंट देना है इस रेट पे। तो अभी मैंने 10% डिस्काउंट दिखा दिया है यहाँ पे। यहाँ पे आपका 10 रुपये के हिसाब से 10 क्वांटिटी के हिसाब से 200 रुपये के हिसाब से ये वैल्यू आ रही है। और जो यहाँ पे डिस्काउंट लग के लेस होके आ रहा है 200 का और प्लस GST, तो मेरी जो फाइनल वैल्यू बन रही है वो 2016। देन यहाँ पे आप टैब की से सेव कर सकते हैं। टैब की से सेव करने के बाद बिल डिस्काउंट पे भी आपका कर्सर जाता है अगर वो इनेबल रहता है। अगर इनेबल नहीं रहता है, यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ बिल डिस्काउंट और इसको मैं कर देती हूँ वाई। इसको सेव किया। अब मैं सेल की एंट्री पास करूँगी XYZ फार्मा। यहाँ पे मैंने बैच नंबर डाल दिया 1/2026। एक क्वांटिटी अभी मैं लेती हूँ 10% एंड यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि आप मैनुअली कितना परसेंट देना चाहते हैं। तो मैं 2% देना चाहती हूँ। तो ये मेरा टोटल मिला के 11.80 रुपीज़ डिस्काउंट जा चुका है। यहाँ पे आप कोई अदर डिस्काउंट डालना चाहते हैं GST के बाद या कोई चार्जेस आप फीड करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा लग रहे हैं, सर्विस चार्ज लग रहे हैं, तो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अभी मैं फ्रेड का लेजर लेती हूँ, एंटर करके सेव कर दूँगी। तो ये देखिए मेरी वैल्यू बढ़ गई है। और इस बिल को हम कर देते हैं सेव। एंड यहाँ पे ये एडजस्टमेंट पूछता है, अगर आप वैल्यू नहीं लेते हैं, मतलब पूरा अमाउंट कैश में नहीं लेते हैं, उधारी पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे ये पूछता है कि एडजस्टमेंट करनी है, कोई प्रीवियस रिकॉर्ड चल रहा है या न्यू। तो अभी मैं न्यू रेफरेंस में डाल देती हूँ। तो ये मेरा न्यू रेफरेंस में चला गया है। अब यहाँ पे अगर बिल डिटेल की विंडो आप डिस्प्ले हो रही होगी आपको, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ रिकॉर्ड रखना है, बुक डुबाई में आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सेल्फ करके आप लिख सकते हैं, या ट्रांसपोर्टर का अगर आपको लग रहा है डिटेल आपको फीड करनी है तो आप अपने हिसाब से ये डिटेल फीड कर सकते हैं। या कोई आपको रिमार्क देना है या कोई आपकी ये मेन हेड ऑफिस है और आपको किसी ब्रांच में भेजना है तो उसका आप लेजर यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर सकते हैं 3 टाइम हैश प्रेस करके।
इस तरीके से आप यहाँ पे XYZ का ही अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ, शिपिंग एड्रेस जिसको कहते हैं, तो ये आप यहाँ पे कोई एडिशनल रिमार्क डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं और उसके बाद में आप इस बिल को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे बिलिंग और सप्लाइड दोनों ही आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये हमारा था आज का सेल का प्रोसेस। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि आप परचेज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।